नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों जो सीबीटी एग्जाम हुआ है 17 अप्रैल 2025 को, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन शुरू होता है वह ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होगा, जो कि आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग कैसा होगा। तो देखिए, नल और कतरनी ब्लेड यानी कि टैप एंड सीयर ब्लेड का जो टेम्परिंग कलर होता है वह आपका भूरे कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा जो है क्वेश्चन कहा गया कि ये जो आपको चित्र में उपकरण दिखाया गया है, इस उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, यह आपका कहलाता है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, फिटर सेकेंड ईयर का जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसका दोस्तों मैंने मैराथन क्लास कराया है। 2.5-3 घंटे का होगा वीडियो, आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पूरे के पूरे जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं लगभग 80% क्वेश्चन उसी से फंस जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टैब वाशर का उपयोग क्या है। तो देखिए, टैब वाशर का उपयोग दोस्तों हम लोग कोने पर नट को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है। तो देखिए, जो रोटरी फाइलें होती हैं इसका प्रयोग हम लोग डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने के लिए हम लोग रोटरी फाइल का यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है दोस्तों, इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वाहन में यूज किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल वाहनों में यूज करते हैं। छठा क्वेश्चन कहा गया कि डबल रो बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो डबल रो बॉल बेयरिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग रेडियल और थ्रस्ट भार को उठाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए हम लोग डबल रो बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज या ट्रायंगल का कर्ण बनता है। तो ये होता है दोस्तों, साइन बार का जो लेंथ होता है वही क्या होता है, कर्ण बनता है, ठीक है, साइन बार में। आठवां क्वेश्चन कहा गया कि तांबा और जिंक कौन से मिश्र धातु हैं। तो देखिए, पीतल जो होता है यह तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। इसको रटने का तरीका यही होता है, आप लोग रट लीजिएगा। पिताजी, पी फॉर पीतल हो जाएगा, यहाँ से पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तांबा और जिंक से मिलकर बनता है कौन, पीतल, ठीक है। अब देखिए, नौवां क्वेश्चन कहा गया है यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको नट दिखाया गया है या यक्स पार्ट दिखाया गया है, ये कौन सा है। ये कहलाता है आपका दोस्तों एडजस्टिंग नट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टिंग नट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है। तो यह रहता है आपका रिपलिंग। तो रिपलिंग ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि वायवीय तंत्र में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वायवीय तंत्र में जिस उपकरण का उपयोग संपीड़ित वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका न्यूमेटिक एक्चुएटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूमेटिक एक्चुएटर। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर चित्र में दर्शाई गई परिवर्तन स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति दर्शाई गई है, यह स्थिति है आपका एक्चुएटेड पोजीशन, यानी कि सक्रिय स्थिति में ये पोजीशन दिखाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अनिलिंग करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि अनिलिंग जो प्रोसेस होता है हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो स्टील को नरम करने के लिए हम लोग उसका अनिलिंग करते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है क्लच का नाम क्या है। तो ये जो क्लच है दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह क्लच दोस्तों आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच।
15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है। तो 0.84% कार्बन स्टील जो है ये आपका परलाइट स्टील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परलाइट स्टील। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है क्रेन का नाम क्या है। तो ये जो क्रेन दोस्तों आपको फिगर में दिखाया गया है, यह क्रेन आपका कहलाता है पिलर जिब क्रेन। तो पिलर जिब क्रेन ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, पिलर जिब क्रेन। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया चित्र में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यक्ष से चिन्हित भाग यक्ष पार्ट दोस्तों दिखाया गया है, यह यक्ष पार्ट है दोस्तों, व्हील कटर कहलाता है, यह कटर व्हील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कटर व्हील। 18 नंबर क्वेश्चन है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन है, ये आपका पिस्टन रॉड है, ये वाला सिलेंडर है। 19 नंबर क्वेश्चन है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों ये आपका कहलाता है साइन बार की लंबाई। तो लेंथ ऑफ साइन बार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम बताइए। ये जो आपको न्यूमेटिक वाल्व सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो न्यूमेटिक वाल्व सिंबल है ये आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो जो वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है वह रहता है आपका नॉन रिटर्न वाल्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्ष पार्ट ये दिखाया गया है यह यक्ष पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है वर्क पीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवयव या वर्क पीस। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह जो यक्ष पार्ट दोस्तों दिखाया गया है, ठीक है, यह यक्ष पार्ट आपका कहलाता है हाइट। ठीक है, स्लिप गेज की ऊंचाई या हाइट ऑफ स्लिप गेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग करते हैं। तो कैलोराइजिंग प्रक्रिया में दोस्तों हम लोग जो धातु के पाउडर यूज करते हैं वह एल्युमिनियम पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है। ये रहता है होनिंग प्रोसेस। तो होनिंग एक ऐसा ऑपरेशन या प्रोसेस होता है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहा कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो लुब्रिकेशन जो हम लोग यूज करते हैं वह घर्षण को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जाँच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जाँच हेतु जो हम लोग दस्तावेज यूज करते हैं वह प्रोसेस चार्ट होता है। 28 नंबर है गियर का नाम क्या है। तो ये जो गियर है दोस्तों ये देखेंगे एक साइज का है और ये आपका 90 डिग्री पर कट करता है। इसका जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपका माइटर गियर होता है। ठीक है, माइटर गियर यहाँ पर देख सकते हैं। तो माइटर गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है यह कहलाता है आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का उद्देश्य क्या है। तो लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका फार एक्सटेंशन विस्तार के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गेज का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों गेज दिखाया गया है यह गेज आपका दोस्तों कहलाता है थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग वार्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। तो रहता है आपका बेवल गियर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेवल गियर। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि तेल लगाने की प्रकृति कौन सी है। तो देखिए दोस्तों ये आपका डेली होता है, ठीक है, ये जो आपको है वीकली होता है,
ये जो होता है आपका मंथली होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, वीकली का, साप्ताहिक। डेली का यहाँ पर इस तरह से फिगर बन जाएगा। वीकली का आपका ये त्रिभुज है, मंथली का आपका इस तरीके से बन जाएगा सिंबल। 35 नंबर क्वेश्चन, गेज का नाम क्या है। ये जो गेज आपको चित्र में दिखाया गया है, यह गेज आपका कहलाता है थ्रेड स्नैप गेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड स्नैप गेज। 36 नंबर क्वेश्चन, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका जाकी पुल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जाकी पुल्ली। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोस्टैटिक स्नेहन के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्नेहक के रूप में चिकनाई की मोटी फिल्म, यानी कि थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट की जो मोटी फिल्म होती है उसी को हाइड्रोस्टैटिक स्नेहक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि उठाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है हैंड पायलट ट्रक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हैंड पायलट ट्रक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो देखिए, आकलन की जो लागत तैयार करता है वह आपका एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो उसको दोस्तों जो 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है उसको हम लोग ऑस्टेनाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए यहाँ पर हम लोग म्यू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो ये रहता है दोस्तों आपका त्रिभुज। त्रिभुज का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, अगर इसका हाइट अगर एच है तो इसके h/3 पे इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रायंगल। पांचवा क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका πr², ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, πr²। छठा क्वेश्चन है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया कि लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं। तो लैप जॉइंट यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका लैप जॉइंट हो जाएगा। लैप जॉइंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा है। यहाँ पर फुल फॉर्म है, पूछा गया था। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW का फुल फॉर्म होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है। तो हाफ सेक्शन, आधा अनुभाग में दिखाया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो रिवेट का जो मुख्य भाग नहीं है वो है आपका पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिंदु। जबकि रिवेट में दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो आपका हेड होता है, ठीक, शंख होता है और यहाँ पर एक टेल होता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है, जबकि पॉइंट नहीं होता है। बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। तो ये जो हेड है दोस्तों, यह आपका कहलाता है स्टीपल हेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टीपल हेड। CPRF का फुल फॉर्म क्या है। तो कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आएगा दोस्तों, जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। तो फीडबैक मांगना चाहिए और उसे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है।
तो कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल जो है ये आपका है नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एक ग्रीन वर्क प्लेस क्या है। तो देखिए ग्रीन वर्क प्लेस जो होता है यह लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट का उपयोग करता है। चौथा क्वेश्चन कहा गया है यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्न में से किसी एंटरप्रेन्योरियल यानी कि उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा। तो वो रहेगा आपका समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही करना। पांचवा क्वेश्चन है कौन से का ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। तो देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है वह आपका इंस्टाग्राम आपका एक सोशल मीडिया है, जबकि भीम यूपीआई नेट बैंकिंग एप्लीकेशन गूगल पे सब ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन है। छठा क्वेश्चन है कि आधिकारिक मीटिंग में कौन से हरकतें उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती हैं। तो ये रहता है फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन है अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे। तो व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय जो निर्णय लेंगे सभी विवरण को देखेंगे, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचेंगे और फिर चुनाव करेंगे। ठीक है। आठवां क्वेश्चन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है यह कि आपको ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत। गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसा है कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम में काम करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर, यहाँ पर हो जाएगा अनइवन। 11 नंबर क्वेश्चन है कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं। तो कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो है कि प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है, मजदूरों को क्या करना चाहिए। तो मजदूरों को तेज़ी से पैकिंग करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना और सोचना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है समय की पाबंदी का अर्थ क्या है। तो देखिए समय पर पाबंदी का अर्थ है आपका कि समय पर होना, बीइंग ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेने का गुण कौन सा है। तो ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेने का जो गुण होता है वह आपका स्वतंत्र निर्णय लेना या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का गुण होता है। बायोडाटा कैसा होना चाहिए। तो बायोडाटा शॉर्ट और प्रिसाइज यानी कि लघु और सटीक होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन प्रैक्टिस क्या है। तो जहाँ भी संभव हो ग्रीन पौधे यानी कि पौधे उगाना, ये आपका ग्रीन माइंडसेट है। 18 नंबर क्वेश्चन है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है। तो एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आपको सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड से भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज, यहाँ पर हो जाएगा पोल्यूटेड। 20 नंबर क्वेश्चन है गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि बिजनेस प्लान बनाते समय किसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है। देखिए बिजनेस प्लान बनाते समय जिसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है। तो प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से जो प्रभावित होता है वो रहता है आपका फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है। क्योंकि इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है। तो है आपका वाईफाई। जिनको ये पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जो लोग मैराथन वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।